Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And today we are going to study the topic green chemistry and nanochemistry. The topics to be covered in this chapter are this, that is introduction, sustainable development, principles of green chemistry, role of green chemistry, introduction to nanochemistry, characteristic features of nanoparticles, synthesis of nanomaterials, history of nanotechnology, applications of nanomaterials, nanoparticles and nanotechnology. Out of this, we are done with few of the topics of green chemistry and also of nanoparticles. If you have missed those videos, you can click on the I button above and come back to this video after seeing those videos. So today let's begin with synthesis of nanomaterials. नैनो मटेरियल होता क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, नैनो साइंस क्या है, नैनो केमिस्ट्री क्या है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा है. आज हम पढ़ने वाले हैं ये नैनो मटेरियल्स को हम सिंथेसाइज या बनाए कैसे. तो ये नैनो मटेरियल सिंथेसाइज करने का दो वे है, बॉटम अप, टॉप डाउन. तो बॉटम अप मतलब ये वाला वे और टॉप बॉटम अप मतलब ये नीचे वाला वे, जहाँ से आप छोटे छोटे एटम्स को इस तरह से लाते हो कि ग्रुप ऑफ एटम्स बने और ये ग्रुप ऑफ एटम्स अब नैनो पार्टिकल्स बनते हैं. तो बॉटम अप से मतलब छोटे पार्टिकल से हम नैनो पार्टिकल तक जा रहे हैं. नेक्स्ट है टॉप डाउन में आपको एक बड़ा सा पीस लेना है, एक बल्क मटेरियल, जिसे आप छोटे टुकड़े में काटते जाओगे, तब तक उसे छोटे पार्ट में कट करते जाओगे जब तक उसका एक पार्टिकल सिर्फ 5 या 6 ग्रुप ऑफ एटम का नया रहे. क्योंकि बल्क वाला जो मटेरियल है, बड़ा सा ब्लॉक, वो एक्चुअली मोर देन 1000 एटम से बना हुआ होगा. आप उसे ब्रेक करते रहोगे तब तक जब तक उसका एक छोटा पार्टिकल कुछ 5 या 6 एटम से बना हुआ ना हो. तो ये दो मेथड है, छोटे से थोड़ा बड़ा और बड़े से छोटा. तो बॉटम अप एंड टॉप डाउन. तो बॉटम जो अप्रोच है उसमें आप जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स है, जैसे कि एटम बाय एटम या फिर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल या फिर क्लस्टर बाय क्लस्टर को ज्वाइन करते जाओगे जब तक आपको एक नैनो पार्टिकल नहीं मिलता. इसका एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल बाय कोलाइडल डिस्पर्शन. सेकेंड है टॉप डाउन. उसमें आप बल्क बड़ा मटेरियल को तब तक ब्रेक करते जाओगे जब तक वो बड़ा मटेरियल उतने छोटे पीस में ना टूट जाए जिसमें सिर्फ कुछ ही एटम्स हो जो काउंटेबल हो. तो ये दो मेथड्स हैं आपके नैनो पार्टिकल सिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट है वेट केमिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल. नैनो मटेरियल को वेट केमिकल सिंथेसिस से कैसे बनाएंगे. जो मेल्टिंग पॉइंट है नैनो मटेरियल का, वो एक्चुअली चेंज होता है बहुत ही ज़्यादा जैसे जैसे उसका साइज चेंज होता है. क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा है जो सोडियम मेटल था, जब वो बहुत सारे एटम से बना हुआ था, एक एक्चुअली क्लस्टर था, एक बल्क मटेरियल था, बल्क सोडियम सॉलिड था, तब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम था. और जैसे जैसे हम उसके पार्टिकल को कम करते गए, छोटा करते गए, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता गया. इसलिए मेल्टिंग पॉइंट नैनो पार्टिकल का चेंज होता रहता है उसकी साइज के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल जो पोर्स हैं ऑफ सब माइक्रोमीटर डायमेंशन एंड पॉलीमरिक चेन्स, उनके जो एवरेज लेंथ है वो एक्चुअली ग्रेटर होता है माइक्रोमीटर से. नेक्स्ट है सोल जेल प्रोसेस. सोल जेल प्रोसेस में सोल मतलब क्या, पहले ये समझिए. सोल एक्चुअली कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं
जो लिक्विड में तैरते रहते हैं। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं ये बोल सकती हूँ, चॉक का पाउडर जो है, आप एक गिलास पानी का लीजिए और चॉक का पाउडर उसमें डाल दीजिए, तो आपको चॉक का पाउडर ऐसे इधर उधर फैलते हुए दिखेगा, डिस्पर्स होते हुए दिखेगा। उसे आप कॉलाइडल पार्टिकल कह सकते हो। तो सोल्स एक्चुअली क्या होते हैं? कॉलाइडल पार्टिकल कोई भी एक लिक्विड में। कोलाइड्स एक्चुअली सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनका डायमीटर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो कोलाइड्स मतलब सॉलिड पार्टिकल जिनका डायमीटर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है, और उन्हें यदि आप लिक्विड में डाल दो तो वो बन जाएंगे सोल्स। अब जेल क्या है? जेल एक्चुअली वो एक इंटरकनेक्टेड रिजिड नेटवर्क है बिटवीन पोर्स ऑफ सब माइक्रोमीटर डायमेंशन एंड पॉलीमरिक चेन, जिनका एवरेज लेंथ एक्चुअली माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। सोल जेल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है नैनो मटेरियल सिंथेसिस का, वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मेटल बेस्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं और उस पे ही बेस्ड ये सोल जेल मेथड बनाया गया है। ये रिएक्शंस एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे किए जाते हैं और ये 5 मेन स्टेप्स से किए जाते हैं। पहला होता है हाइड्रोलिसिस, सेकेंड है पॉलीकंडेंसेशन, थर्ड है ड्राइंग एंड फोर्थ है थर्मल डिकम्पोजिशन। इस मेथड से जनरली ऑक्साइड मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, सोल जेल मेथड में सोल कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, जो लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं, और जेल उनके बीच का कनेक्टेड रिजिड नेटवर्क होता है। और ये सोल जेल प्रोसेस 4 स्टेप में किया जाता है: हाइड्रोलिसिस, पॉलीकंडेंसेशन, ड्राइंग एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इस तरह से आप देख सकते हो, आपका प्रीकर्सर है, ठीक है, तो प्रीकर्सर जो भी है कोलाइडल पार्टिकल है, उससे आप सोल बनाओगे एक लिक्विड में, वो कोलाइडल पार्टिकल को छोड़ दोगे, डिस्पर्स हो जाएगा, तो आपका सोल बन गया। ये सोल को आप स्पिन करके, मतलब एक बहुत ऐसे ये वाले मशीन में घुमा सकते हो, जिससे वो स्पिन होके, मतलब ऐसे घूमने वाला मशीन जिसमें वो स्पिन होके एक जगह कलेक्ट हो जाए, और फिर उसको कैल्साइन करके उसका एक फिल्म कोटिंग बना सकते हो। तो ये एक थिन फिल्म बन जाएगा आपके नैनो पार्टिकल का, ठीक है। या फिर ये सोल को एक जगह कलेक्ट करके वो कुछ पार्टिकल जैसे बन जाएगा, फिर वो कैल्साइन कर दो उसे, कैल्साइन मतलब उसको सॉलिड बनाना है, और फिर वो पाउडर कर दो। नेक्स्ट मेथड है कि डिहाइड्रेशन करके उसको जेल में डाल दो, और फिर उसको जेल को रैपिड ड्राइंग करके एग्रोजेल या जेरोजेल या फिर डेंस सेरेमिक बना सकते हो। अब ये सोल जेल प्रोसेस में रिएक्शन होते कैसे हैं? आपका जो मेटल अल्कोक्साइड है, MOR, मेटल अल्कोक्साइड मतलब OR ग्रुप, जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तब वो अल्कोहल, दैट इज मेटल का OH, मेटल ऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल बन रहा है, या इस स्टेप को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में आप क्या कर रहे हो? मेटल अल्कोक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करके उसको मेटल हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो। अब जो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है उसे आप फर्दर ट्रीट करोगे वापस मेटल अल्कोक्साइड के साथ, जिससे आपको मेटल ऑक्साइड लिंकेज मिलेगा और साथ ही सेकेंड अल्कोहल। तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्यों कंडेंसेशन? क्योंकि मेटल जो आपका अल्कोक्साइड है वो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ के वो बना रहा है मेटल ऑक्साइड का लिंकेज, और इसलिए इसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में ये फॉलोइंग स्टेप्स है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल सॉल्यूशन ऑफ अल्कोक्साइड। पहले आपको एक स्टेबल सॉल्यूशन बनाना है अल्कोक्साइड का और सॉल्वेटेड मेटल का। फिर सेकेंड स्टेप है जिलेशन करना है, रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड और अल्कोहल ब्रिज नेटवर्क बाय अ पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको जिलेशन किसका करना है? फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड का या फिर अल्कोहल ब्रिज नेटवर्क बाय अ पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन। सेकेंड, थर्ड है एजिंग ऑफ जेल। एजिंग ऑफ जेल मतलब होता है जेल कुछ टाइम के साथ वो सॉलिड में कन्वर्ट होता जाता है और उसको कहते हैं एजिंग ऑफ जेल।
जेल को ऐसे छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद वो सॉलिड में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है, उसका जेल जो प्रॉपर्टी था वो ख़त्म होने लगता है, तो उसे कहते हैं एजिंग ऑफ जेल। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ जेल। इस स्टेप में वाटर और जो दूसरे वॉलेटाइल लिक्विड जो प्रेजेंट है आपके जेल में वो निकाल दिए जाते हैं जेल के नेटवर्क से। और लास्ट है डिहाइड्रेशन, जिसमें ये वाला जो मटेरियल है डिहाइड्रेटेड और एजेड जेल उसे हीट किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस तक, और इससे हमें मिलता है हमारा सोल जेल प्रोसेस से नैनो मटेरियल। अब हमने नैनो मटेरियल तो बना लिया, बट उसका एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन मतलब उस नैनो मटेरियल में क्या क्या है, कितने परसेंटेज में है और कैसे लिंक्ड है, एनालिसिस भी वही, तो ये सब किया कैसे जाएगा। तो उनके लिए बहुत सारे टेक्निक्स आज के इसमें है, बहुत सारे मशीन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें से कुछ यहाँ लिस्टेड है। तो पहला टेक्निक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, उससे हमें प्रिलिमिनरी कॉन्फर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स मिलता है। मतलब नैनो पार्टिकल्स बने हैं कि नहीं बने हैं, कि अभी भी सॉलिड मास बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के रह गया है, ये पता चल जाएगा हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से। नेक्स्ट टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज XRD। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे नैनो पार्टिकल का साइज क्या है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है और उसका ज्योमेट्री क्या है। तो एक्सरे जो टेक्निक है एक्चुअली एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, वो कोई भी मतलब केमिस्ट्री में वो कोई भी पार्टिकल के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमें उसका साइज, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री पता चले। नेक्स्ट टेक्निक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उससे इंफॉर्मेशन मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस मटेरियल, दैट इज मॉर्फोलॉजी। मतलब हमें मॉर्फोलॉजी पता लगाना है हमारे पार्टिकल का, तो हम सेम यूज करेंगे। ये जो शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ सेम, XRD, टेम, FTIR, UV, ये सब का पूछते हैं वो लोग फुल फॉर्म। नेक्स्ट टेक्निक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इससे हमें पता चलता है पार्टिकल साइज। तो टेम से हमें क्या पता चलेगा, पार्टिकल का साइज। नेक्स्ट है FTIR, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंस्ट्रूमेंट उसके लिए यूज होने वाला है फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। इससे हमें पता चलेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और उसका बाइंडिंग नेचर। ये कुछ फोटोग्राफ से इंस्ट्रूमेंट के जो यूज किया जाते हैं आपके एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल के लिए। तो ये फोटो है एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर का, जो इस तरह से दिखता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स कुछ लाखों करोड़ों में आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई सस्ते इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, और ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा था कि मार्फोलॉजी क्या है हमारे पार्टिकल का। जैसे अब इसमें क्या क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन गन है, वैक्यूम चेम्बर है, एनोड है, कंडेंसर लेंसेज, सैंपल चेम्बर है, एक्सरे डिटेक्टर सैंपल है, सेकेंडरी डिटेक्टर्स है, ऑब्जेक्टिव लेंस, बैक शटर्स है, इलेक्ट्रॉन बीम है। और एक्चुअली यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन बीम हमें हमारे पार्टिकल का मॉर्फोलॉजी बताने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये है टेम, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है आपके एनालिसिस टेक्निक के लिए। अब हम मूव करते हैं हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हुआ और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो नैनो टेक्नोलॉजी कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो आज न्यू रिसेंट डेवलप हुआ है। ये बहुत सालों से ह्यूमन हिस्ट्री में पाया जाएगा। पुराने पेंटिंग्स में,
पुराने आर्ट्स में, चर्चेस की दीवारों पे, जो आपके पुराने केव्स है उनके पेंटिंग्स में, ये सब जगह नैनो टेक्नोलॉजी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी अब हमें क्यों पता चला? क्योंकि अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए उन्हें एनालिसिस करने के लिए, और एनालिसिस करते वक्त हमें समझा कि ये सब चीज़ों में नैनो पार्टिकल्स यूज किए गए थे। बट नैनो टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से ह्यूमंस के पास है, बस अब हम उसे समझ पाए हैं। तो जो ब्यूटीफुल रूबी रेड कलर होता है एशियन ग्लास पेंटिंग्स में, जो आपको स्पेशली चर्चेस की दीवारों पे, केव्स के पेंटिंग्स में मिलेगा, उनमें एक्चुअली नैनो पार्टिकल्स ही यूज किए जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स, जिसे ग्लास के मैट्रिक्स में ट्रैप कर लिया जाता है और वो देता है ब्यूटीफुल रूबी रेड कलर। नेक्स्ट, जो डेकोरेटिव ग्लेज या मेटेलिक फिल्म, जो जिसको आप लस्टर कहते हो, जो पुराने पॉट्स पे आपको दिखेगा, एक लस्टर, एक शाइन, उसे डेकोरेटिव ग्लेज या मेटेलिक फिल्म भी कहते हैं, वो भी एक्चुअली नैनो पार्टिकल्स की वजह से है। जो कुछ मेटेलिक स्पेरिकल नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से ये डेकोरेटिव ग्लेज या लस्टर उस पॉट पे आ पाता है। कार्बन ब्लैक एक ऐसा नैनो स्ट्रक्चर पार्टिकल है जो हमारे टायर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है और टायर्स की लाइफ भी बढ़ाता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो बना होता है ग्रेफाइट शीट से, जिसे नैनो साइज डायमीटर में काट दिया जाता है, वो बहुत हाई स्ट्रेंथ का होता है। फ्यूम्ड सिलिका जो एक कंपोनेंट है सिलिकॉन रबर कोटिंग के लिए, एडिसिव के लिए, वो भी एक्चुअली एक नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है। तो नैनो पार्टिकल एक्चुअली आज हम समझ पाए हैं, बट हम उसे यूज बहुत पहले से कर रहे हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स के एप्लीकेशंस क्या है? नैनो मटेरियल्स एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रॉन्ग, लाइट, क्लीन, स्मार्टर सरफेस और सिस्टम बनाने के लिए। वो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं नैनो पार्टिकुलर से स्क्रैच प्रूफ ग्लास आई ग्लासेस। जो आई के ग्लासेस होते हैं, एक्चुअली लेंसेज होते हैं, वो एक्चुअली बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं, पर नैनो पार्टिकल के हेल्प से हम ऐसे ग्लासेस लेंसेज बना सकते हैं जो स्क्रैच प्रूफ हो। हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, सनस्क्रीन के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे पेंट्स बना सकते हैं हम नैनो पार्टिकल से जिनमें क्रैक ही ना आए। और नैनो पार्टिकल का यूज एक्चुअली बहुत बड़ा है, लेजर्स में, डीवीडी प्लेयर्स में, और हर जगह आजकल नैनो पार्टिकल्स का यूज है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होने लगे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक में। एक्चुअली वाटर से बहुत ज़्यादा डिजीजेस होते हैं क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा पैथोजेंस जैसे वायरस, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और आज की डेट में 1.1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास अच्छा वाटर पीने के लिए नहीं है, और ये अच्छा पानी पीने के लिए नहीं होने के बावजूद उनके पास बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी ही नहीं है। और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको प्रोवाइड करके। अब प्रॉब्लम ये है कि जो वाटर प्यूरिफायर्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, इसलिए हम हर एक फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, जो गरीब फैमिली है, जो बिलो एवरेज फैमिली, उनके पास वाटर प्यूरिफायर हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसलिए हम कॉस्ट इफेक्टिव फिल्टर मटेरियल बना सकते हैं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को यूज करके, जिसे कहा जाता है AgNPS, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। और ये बहुत अच्छा टेक्निक है जो बहुत लो कॉस्ट में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेवलप कर देता है। और ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने के लिए क्षमता रखती है, और ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है जो इवन इकोलाई जैसे बैक्टीरिया को पानी से निकाल देता है। इकोलाई एक्चुअली वायरस है, उसको पानी से निकाल देता है। और इसलिए ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल। अब एक लोटस प्लांट आप जानते हो, लोटस एक्चुअली
सेल्फ क्लीनिंग प्लांट का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि लोटस बहुत ही गंदे मडी पानी में उगता है। बट आप कभी भी नोटिस करोगे, इतने गंदे पानी में उगने के बावजूद उसके लीव्स बहुत ही क्लीन होते हैं। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि उसके लीव्स के पास सुपर हाइड्रोफोबिक पावर है। सुपर मीन्स ग्रेट, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से लड़ने की क्षमता। लोटस लीफ को जब स्टडी किया गया तो उस पे ऐसे नैनो स्ट्रक्चर्स मिले जो पानी को, जो गंदा सा पानी होता है, जो मडी वाटर होता है, उसको वो रोल ऑफ कर पा रहा था, रिपेल कर पा रहा था, उसे अपने आप से दूर कर पा रहा था, जिससे वो गंदगी में उगने के बावजूद वो खुद बहुत साफ सुथरा है। तो लोटस एक्चुअली बेस्ट नेचर का एग्जाम्पल है फॉर नैनो पार्टिकल्स। और इसी से जो है साइंटिस्ट जो सीख पाए नैनो लोटस इफेक्ट के बारे में, जो एक्चुअली नैनो पार्टिकल्स, नैनो स्ट्रक्चर जो लोटस की लीव्स पे होते हैं, उससे वो सीख पाए लोटस इफेक्ट के बारे में, दैट इज सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी के बारे में। और उससे वो लोग डेवलप किए हैं सेल्फ क्लीनिंग विंडोज, और बहुत कुछ उन्होंने डेवलप किया। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे सर्फेसिस डेवलप किए हैं जो खुद को खुद ही क्लीन कर लेता है, एंड दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोटस इफेक्ट। नेक्स्ट है नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या है? वो रिवोल्यूशन ला सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग में। वो एनर्जी सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स है एनर्जी से रिलेटेड, उनको सॉल्व कर सकता है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी ऐसे सोलर पावर बना सकता है जो बहुत इकोनॉमिकल हो और बहुत दिनों तक बहुत अच्छे से एनर्जी को स्टोर कर सके। मेडिकल फील्ड की बात करें तो हम नैनो पार्टिकल से स्मार्ट ड्रग्स बना सकते हैं जो डिजीजेस को फास्ट और विदाउट साइड इफेक्ट क्योर कर सके। हम कैंसर और डायबिटीज जैसे खतरनाक डिजीजेस को भी ये नैनो पार्टिकल से क्योर कर सकते हैं। बट अभी भी इसके डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर कॉइन का दो साइड होता है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इतने सारे पॉसिबिलिटीज और एडवांसमेंट के बावजूद अभी भी इस टेक्निक के लिए बहुत सारे रिस्क हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस जुड़े हुए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, बट साथ ही साथ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। नैनो टेक्नोलॉजी से होने वाले पॉल्यूशन को नैनो पॉल्यूशन भी कहते हैं, जो बहुत ही डेंजरस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स बहुत जल्दी इनहेल हो सकते हैं और लंग को डैमेज कर सकते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स इनहेल होने के बाद इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक या लंग में डिपॉजिट होके बहुत दिनों तक वहाँ रह के उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये नैनो पार्टिकल्स का कैरेक्टराइजेशन एक्चुअली हेल्थ इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है हेल्थ पे, क्योंकि उनके साइज, केमिकल कॉम्पोजिशन और साइज पता लगाना बहुत मुश्किल है एक बार वो बॉडी में या लंग सिस्टम में घुस जाए। और इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत इंटेलिजेंस से यूज़ किया जाए तो बहुत एडवांटेजेस है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट पे कंट्रोल करके हम नैनो टेक्नोलॉजी को डेवलप करें तो हम बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and if you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubts04@gmail.com. And before departing, leadership is the capacity to translate vision into reality. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.